हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार बीआरएस को साथ करता हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो के प्रैक्टिस सेट, जो मैंने 10 से 12 मिनट के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो खत्म कराई थी, उससे एक भी कॉन्सेप्ट आपको बाहर नहीं निकला। 2017 से लेकर 2022 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं सारे रिवाइज करा दिए आपको। जो भी क्वेश्चन घूमा था सारे क्वेश्चन उस वीडियो से एक भी बाहर नहीं निकला। तो अब आपको पूरा ट्रस्ट हो चुका होगा कि अब जो वीडियो आ रही है, आने वाले बैक टू बैक क्लास आती रहेंगी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बस नोट्स बनाते रहिए, नहीं तो आप एग्जाम में जैसे बैठोगे, इसका भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। आपके स्कूल में थोड़े से कम कराऊंगा प्रीपोजिशन पर, मैं आपको भरमार प्रीपोजिशन करा दूंगा जहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करना ही करना है, क्योंकि जब तक वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीपोजिशन इन एंड आफ्टर का प्रयोग कैसे करते हैं? तो इनका प्रयोग करते हैं भविष्यकाल की अवधि बताने के लिए। जो भविष्यकाल मतलब फ्यूचर, जो आने वाला समय है उसमें कितना हम काम करने वाले हैं, अवधि बताने के लिए। ठीक है। दूसरा, हम आफ्टर का प्रयोग कब करते हैं? कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा। इस बात को समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल दोनों लिए, दोनों को सही से डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं पहला बोलता हूं, आई शैल डू द वर्क इन ए वीक, मतलब मैं काम करूंगा कितने, एक वीक के अंदर क्या कर लूंगा, मैं कोई काम कर लूंगा। जैसे आपके पास कोई काम है, मान लीजिए आपकी फेयर कंप्लीट नहीं है, तो अपने दोस्त से बोलते भाई मैं एक 1 वीक के अंदर अपनी फेयर पूरी कर लूंगा। तो वहां पे क्या करेंगे हम? वहां करेंगे हम इनका प्रयोग। क्या करेंगे? इनका प्रयोग। ठीक है। इनका प्रयोग और अलग अलग स्तरों पर भी किया जाता है, बट हम एक प्रयोग और उसका प्रयोग भी करके दिखाता हूं। प्रयोग करने के बाद सेंटेंस कैसे बनता है, कैसे घूमता है, सारी चीजें इसी क्लासेस में कॉन्सेप्ट में क्लियर होंगी आपकी। और होता है एक और आफ्टर का प्रयोग, बेटा कैसे करते हैं? आई शैल डू द वर्क आफ्टर ए वीक, मतलब आपने क्या बोला, वो मैं काम है 1 वीक के बाद कर पाऊंगा। आपने कोई काम देखा जो 1 वीक के बाद हो रहा है, तो वहां पर आफ्टर का यूज करेंगे। इन और आफ्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं हम इन और एट का प्रयोग। अब यहाँ भी इन था, यहाँ भी इन था, बट दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इसलिए बहुत ही सोच समझ के अनुसार मार्क करना है। इनका प्रयोग होता है, अब यहाँ पे बात करेंगे इन और एट का प्रयोग। तो पहले मैं एट का प्रयोग बताता हूँ। एट छोटे स्थानों के लिए करते हैं। एट किसके लिए? छोटे स्थान होते हैं जो, और इनका प्रयोग करते हैं बड़े नगरों के लिए तथा देश के लिए। अब यह समझते कैसे भाई, ये आपने बात बोल दी, बट कैसे ये बताइए हमें। तो एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। आई पास्ड माई टाइम, मैं गुजारा है, या मैं पास वन क्या होता है? गुजारना। ठीक है, समय या रहता हूं। ठीक है। एट खैर, एट क्या है? ये खैर है। खैर कोई गांव हो सकता है या छोटा सा कोई नगर हो सकता है, कोई भी छोटी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। बड़े नगर नहीं हो सकते, छोटा सा गांव है, किसमें? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में। ठीक है ना। तो इनका प्रयोग क्या किया? जो खैर है एक छोटा सा गांव है, जो किसमें? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में। ठीक है ना। जो अलीगढ़ के बच्चे हैं वो सारा अच्छे समझ चुके होंगे यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन घूमता ही है। घूमता तो सारे ही है, पर ज्यादातर इंपॉर्टेंट यहां है भाई, घूमता है क्वेश्चन। बिसाइड और बिसाइड्स में बच्चे चक्कर खा जाते हैं भाई क्या है। तो बिसाइड जहां पर DE लिखा है तो वो होता है निकट। निकट माने क्या होता है? पास। ठीक है, यहां समझ में आ रही कि नहीं? पास। अब बिसाइड्स जहां पे S आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? बिसाइड में S अतिरिक्त है, तो यहां पे समझेंगे बिसाइड में एस अतिरिक्त है, तो इसका मतलब एस का मतलब क्या होगा? अतिरिक्त। यहां मैं आपको शॉर्ट फॉर्म ऐसे बोल सकता हूं, बिसाइड्स होता अतिरिक्त और बिसाइड होना है, बिसाइड माने क्या होता? पास, निकट। ठीक है, नजदीक, ऐसे बोल सकते हैं। सारी चीजें होती, नजदीक भी हो सकता है। ठीक है, नजदीक भी लिखा हुआ है, नजदीक, पास, एक ही बात होती है सारी। मैं एक बार सही से लिख देता हूं, नजदीक। ठीक है, ये सारी एक ही बात है। अब हम बात करेंगे कम एंड सिट बिसाइड मी। भाई आओ और मेरे पास बैठ जाओ, या मेरे निकट बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, मेरे नजदीक बैठ जाओ। तीनों बातें यहां वेरीफाई हो रही हैं। अब बिसाइड्स ए पेन, बिसाइड्स माने ए पेन के अलावा मोहन ने क्या खरीदा? बॉट ए बुक। भाई एक पेन तो खरीदा उसने, पर इसके अलावा एक और क्या ले ली इसने? बुक और ले ली। तो इसमें क्या ने एक बुक भी खरीदी। ठीक है ना। तो ये आज ये कंप्लीट हुआ। अभी अगली स्लाइड देखते हैं, तब तक बने रहिए, नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि नोट डाउन करेंगे 100% मैं वादा कर रहा हूं कि आपको यहां से प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। विश्वास नहीं होता? प्रीवियस ईयर की किताब उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर उठा के लिख लीजिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं हम। अब 3 तो ऑलरेडी कर चुके हैं, चौथा देखते हैं। चौथे में क्या है? वाई एंड विद और फ्रॉम। ये तीनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वाई का प्रयोग करेंगे बच्चों हम, वाई और विद का प्रयोग करेंगे कार्य करने वाले द्वारा का भाव। जैसे मान लो कोई काम आपके द्वारा किया गया तो किसमें आएगा? वाई और विद के साथ किया गया। जैसे मान लो मैं अपने माता जी के साथ मंदिर जाता हूं तो क्या करेंगे? वो विद लगाएंगे। ठीक है। दूसरी बात है फ्रॉम। फ्रॉम का जो होता है पृथक करने के लिए, पृथक मतलब अलग करने के लिए। ठीक है,
आप जैसे दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली को पृथक कर दिया ना, मैं दिल्ली से कल आया हूं, दिल्ली को अलग कर दिया, ठीक है। जैसे अब मैं एग्जांपल में आपको समझाना चाहता हूं, यहां पे देखेंगे आप बच्चों, द हंटर किल्ड द लॉयन विद ए स्वॉर्ड। अब यहां पे विद माने क्या होता है, के साथ। अब स्वॉर्ड माने क्या, तलवार, क्या होती है, तलवार। तो तलवार का मतलब हो गया जो तलवार से क्या किया है, हंटर ने किसको मार डाला, लॉयन को, किसके द्वारा, स्वॉर्ड के द्वारा, तलवार के द्वारा मार डाला, ठीक है। यहाँ पे जो कार्य करने और द्वारा का भाव यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, वो सेंटेंस देखकर ही मालूम पड़ेगा किसका भाव किसके लिए हुआ है। अब यहां देखेंगे बच्चों, अब यहां देखिए आप, द केम हेयर वाई द कालका मिल। अब मैंने आपसे बोला केम हेयर वाई, द्वारा, किसके द्वारा आया है वो, कालका मेल के द्वारा आया है, वो यहाँ कालका मेल के द्वारा आया है, ठीक है। आगे देखेंगे द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। अब जो आम, जो सॉरी सेब है, क्या है, सेब है, सेब किससे अलग हो गया, ट्री से। भाई सेब जो गिरेगा, अच्छा एक बात बताइए, सेब जब ट्री से गिरता है तो सेब द्वारा लग जाएगा उसमें। जैसे मान लीजिए और भी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए अमरूद होता है, अमरूद पेड़ से गिर गया तो फॉल, क्या हो गया, फॉल हो गया, क्या हो गया, फॉल। यहां बोलेंगे फॉल माने गिरना होता है, ठीक है, एफ ही ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, फेल, फेल फ्रॉम द ट्री, तो गिर गया, फ्रॉम में मतलब अलग हो गया, उससे क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, थोड़ी बहुत आ रही है तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं पांचवा, बिहाइंड एंड आफ्टर। देखो बिहाइंड का प्रयोग करते हैं स्थान सूचक के लिए, किसके लिए, स्थान सूचक, और आफ्टर का प्रयोग करते हैं समय सूचक के लिए। तो दोनों का एग्जाम्पल मैंने दिया है, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हम पहले माई हाउस इज बिहाइंड ए टेम्पल, तो बिहाइंड मतलब स्थान। अब मैं ये मुझे बात बताइए, बिहाइंड स्थान, स्थान क्या, मेरा घर है किसके पीछे है, टेम्पल के पीछे, किसके पीछे, टेम्पल के पीछे मेरा घर है, ठीक है। अब आते हैं आफ्टर 2 आवर्स ही वेंट होम, वह 2 घंटे बाद आया, समय सूचक। समय सूचक यहाँ घंटे वाली बात हो रही है, तो समय होता है घंटे, घंटे मिनट सेकंड, समय की बात हो रही है। तो जब समय की बात होती है तो बेटा वहां पे क्या करते हैं हम, आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग मैंने एक और इससे पहले भी कराया, पहली स्लाइड में, ठीक है ना, उसको और इसमें अंतर है, इसलिए बोलो जैसा सेंटेंस होगा उसके हिसाब से हम प्रीपोजिशन रखेंगे, ऐसे नहीं कि सबका एक ही में प्रयोग कर देंगे, नहीं, यही तो बात समझनी होती है यहाँ पे। अब देखेंगे हमारे पास ये हो गया, अब देखेंगे वाई और टिल। तो वाई क्या होता है मैं समझा दूं, वाई एंड टिल, वाई का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, किसके लिए, निश्चित समय। निश्चित समय क्या होता है समझते हैं अभी थोड़ी देर में। और टिल का मतलब क्या होता है, अनिश्चित समय के लिए। भाई एक निश्चित समय के लिए वाई का प्रयोग होता है, टिल के लिए अनिश्चित समय के लिए। अब दोनों के एग्जांपल सही से समझना। अब यहां देखोगे ही विल कम बाई 2 AM, यहां आपने देखा 2 AM, 2 AM मतलब ये बोल रहा है ही विल कम, वह आएगा कितने बजे, 2 बजे, ये निश्चित है। जैसे दिन, ऐसा आप बोल घंटे, घंटे निश्चित नहीं है, वह 4 घंटे से पता नहीं कौन सा 4 घंटे, ठीक है। अब बोल दो वह सुबह के 5 बजे से पढ़ रहा है, तो सुबह मतलब एक फिक्स होगी, भाई सुबह और शाम एक ही एक होती है, ऐसा तो नहीं कि एक सुबह और एक शाम आपको 25 बार मिलती है दिन में, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ऐसा ही यहाँ पे देखेंगे, आई शैल वेट टिल फादर कम, मैंने इंतजार करूंगा कब तक, जब तक, टिल जब तक अनिश्चित मतलब जब तक, अब पता नहीं कब आएंगे उनके पिताजी, जब तक उनके पिताजी नहीं आएंगे तब तक, ठीक है। मैं जब तक क्या करूंगा, इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा कब तक, जब तक पिताजी नहीं आएंगे, ठीक है। इंतजार कर रहे हैं वो, जब तक पिताजी आएंगे तभी वो खाना खाएंगे, इस तरीके का यहाँ पे सेंटेंस है। तो सारी चीजें समझ में आ रही हैं, अगर समझ में नहीं आ रही है तो देखो वीडियो को दोबारा करके पॉज करके पीछे पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि कहें बातें ना करके, बहाने नहीं बनाने बस कि ये कैमरा सही से नहीं चल रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, अरे वो बातें थोड़ी सी अभी साइड्स रख के बस ये देखिए 2 मंथ में मुझे ऐसा कौन सा कंटेंट मिल रहा है जहां से मैं अपने आप को सही से कर सकूं, ठीक है। और उम्मीद ना हो तो इसको एक बार करके देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देख लीजिए, अगर नए हैं तो मालूम पड़ जाएगा कंटेंट कैसा है, ठीक है। तो अगला स्लाइड देखते हैं आराम से। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे ऐसे प्रीपोजिशन करा रहा हूँ जहां से क्वेश्चन निकलना मुश्किल है, निकल ही नहीं सकता, 100% नहीं निकल सकता। मैं ऐसे सारे प्रीपोजिशन ले रहा हूँ जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर जहां सोचेगा ना उससे एक्स्ट्रा आप हो गए, आपका नोट्स उससे आगे निकलेगा, 100% वादा है मेरा। चलो आगे देखते हैं सिंसिया 4। सिंसिया 4 का प्रयोग देखो ज्यादातर टेंस में बहुत यूज किया जाता है, और कभी भी हम देखेंगे, देखो वैसे तो नॉर्मल आपको समझा दे रहा हूँ, सिंस एंड फोर, तो सिंस का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। शिकायत कर अभी बाद में बात करते हैं, पहले काम की बात करते हैं। तो सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय। निश्चित समय क्या होता है देखो बच्चों, 2 बजे से, अब 2 बजे को 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 20 बजे, ठीक है, 24 बजे तक टाइम होता है यहाँ पर। सोमवार कोई दिन हो गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, या सोमवार से लेकर संडे तक जो भी दिन आएंगे वो भी निश्चित में रहेगा, सिंस लाएंगे उससे आगे पहले, ठीक है ना। और जनवरी हो गया, कोई भी मंथ का महीना हो गया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। सन हो गई आपकी, सन भी फिक्स हो, जैसे मान लीजिए आपका जन्मदिन है,
मान लीजिए आपका जन्मदिन है 2022 में, जन्मदिन है सितंबर में, 2022 में आपका जन्मदिन है सितंबर में, तो आपका जन्मदिन आगे पीछे नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। जो चीज़ फिक्स रहेगी वो फिक्स ही रहेगी। जैसे कोई 2 बजे से खेल रहा है तो 2 बजे एक ही बात 2 बजेगा, समझ में आ रही है ना बात, एक ही बार 2 बजे से खेल रहा होगा, ठीक है ना। तो यही सही, जैसे मान लीजिए मेरा जन्मदिन जनवरी 2022 में है, तो जनवरी फिक्स है और जनवरी 2022 भी फिक्स है, उसमें मेरा बर्थडे है। तो कहने का मतलब ये है निश्चित समय, जो मैंने यहाँ पे बताया सिंस का यूज करेंगे वहाँ पर। अब यहाँ पे 4 का समय समझते हैं बेटा, तो 4 का मतलब क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, घंटे। मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब ये बात फिक्स नहीं है कौन से 5 घंटे, रात के 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ कि दोपहर के 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ कि दिन के 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, कुछ भी इसमें कंडीशन अभी कुछ भी फॉलो नहीं कर रही। घंटे बोल दिए, पता नहीं कि वो कब खेल रहा है, कब खेल रहा है, पढ़ रहा है, घंटे लंबा समय। अब जैसे आता है कभी कभी मैं 2 महीने से आगरा रह रहा हूँ, अब पता नहीं कौन से महीने है भाई, ना जनवरी फरवरी मालूम पड़ रही है ना मेरे को, ना जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई महीना यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए बोल रहा हूँ ये हो गया अनिश्चित समय। अब इसको उदाहरण देखते हैं बच्चों, ही हैज बीन। अब ये टेंस जब मैं कराऊंगा ना तो बहुत अच्छे से इसका यूज कराऊंगा मैं। ही हैज बीन इल फॉर 2 days। अच्छा, मुझे 2 days की बात होगी, 2 दिन से बीमार है, तो 2 दिन से ये मेरे को पता नहीं कौन से दिन है भाई, तो कौन से दिन है इसलिए यहाँ पे लगाया 4 लगाया है। क्या लगाया, 4 लगाया है। अगर यहाँ सिंस लिख देगा तो यहाँ 2 days हो गए तो गलत हो जाएगा। ऐसे एरर आएंगी क्वेश्चन में, टेंस में आएंगी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछ गए। अब देखेंगे ही हैज बीन। अब ही हैज बीन तो आ गया सिंस मंडे। अब यहाँ दिन मेंशन कर दिया, मैंने बोला दिन मेंशन है, सोमवार मिल गया मेरे को, सोमवार मिलेगा तो क्या लगाऊंगा, सिंस लगाऊंगा। ऑप्शन तो फिलहाल इसमें नहीं है, पर ये सही हो गया, ठीक है। अब वो एरर के लिए क्या बोल देगा, यहाँ 4 डाल देगा, जबकि मैंने आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो प्रैक्टिस शीट करेंगे ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें से देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आगे देखेंगे हम ऑन और अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जाता था फंसते ही है। ऑन माने होता है स्थिर, स्थिर बात कैसे होती है देखो, ये समझाता हूँ। और अपॉन का मतलब होता है गतिशील। अब दोनों की बात क्या है देखो, ही सेट ऑन ए चेयर, जब कोई व्यक्ति चेयर पर बैठेगा, जैसे मान लीजिए एक बात बताइए मुझे, जैसे एक चेयर है, चेयर क्या है, चेयर है, ऐसे चेयर होती है शायद, जो मैंने एक आदमी बैठा दिया, देखो ड्राइंग मेरी देख लो, आज तुम खुश हो जाओगे। जे हो गया, जे बैठ गया भैया, जे बैठ गया, इसकी टांग है, टांग टेढ़ी हो गई है इसकी तो पता नहीं, ठीक है, जो बैठा है। ड्राइंग बिल्कुल हंसी मजाक ना लें, क्योंकि ड्राइंग बहुत हैवी बनाता हूँ मैं। चलो, यहाँ सबसे कम नंबर मेरे ड्राइंग में ही है, किसी में नंबर कम ग्रे नहीं। अब आगे देखते हैं हम स्थिर, ही सेट ऑन ए चेयर। अब वो बैठा किस पर, चेयर पर। चेयर पर वो बैठ गया, क्या हो गया, एकदम स्थिर है चेयर। अब चेयर ऐसा नहीं उड़ जाएगी अपने आप, ऐसे नहीं, जब वो उठेगा तब वो गत करेगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे अपॉन का प्रयोग, ही कैट स्प्रेंग अपॉन द टेबल। स्प्रेंग माने कूदना, जो कैट है वो किस गद्दे से कूद गई, स्प्रेंग मतलब कूद गई, किससे, टेबल से। किससे कूद गई बच्चों, टेबल से। तो यहाँ ये समझने वाली बात है, स्प्रिंग माने क्या होता है, कूदना, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम 2 और इनटू। देखो यहाँ में हमने देखा, देखो 2 और इनटू, यहाँ अपॉन है और यहाँ इनटू है। बहुत अच्छे से समझना, मैं किस तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। टू का प्रयोग करते हैं सामान्यगत। सामान्य कैसे बोलते हैं भाई, ही वेंट टू स्कूल, जैसे आप समझ आते हैं सामान्यगत से, बिल्कुल सामान्यगत से, टेल के जा रहे हैं, टेल के स्कूल जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे बिल्कुल सामान्यगत होती है। अब जैसे यहाँ पर आ गया बेटा इनटू, तो इनटू में चीजें अलग तरीके से काम करेंगी। कैसे काम करेंगी देखिए यहाँ पे, जब इनटू का प्रयोग हो तो उछल कर जा सकते हैं, रेंग कर, कूद कर, तेजी से, अचानक। जैसे तेजी से अचानक कैसे, ही वेंट टू स्कूल, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, वेंट टू स्कूल। यहाँ पे देखो बिल्कुल ही नॉर्मल बात कर रहे हैं, वेंट टू स्कूल। अब यहाँ बात करता है एक्स फेल इनटू द रिवर। फेल माने होता है गिरना, क्या होता है बेटा, गिरना। देखो जो मीनिंग नहीं आएगी पूछ लेना, ठीक है। वैसे रिवर माने नदी होती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है। जब और ये हैवी क्लासेस से आएंगे तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी आपको छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं मालूम है, दिक्कत है। ही एक्स माने क्या होती है, कुल्हाड़ी। क्या होती है, कुल्हाड़ी। कुछ बच्चों को मीनिंग याद है और कुछ बच्चों को मीनिंग याद नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। आपके पास एक कुल्हाड़ी है भाई, पेड़ काट रहे हैं, उसके नीचे नदी है, अचानक से कुल्हाड़ी गिरती है, ठीक है ना। और कुल्हाड़ी ले जाते नहीं तो अचानक से गिरने के लिए फॉल, मैंने बोला अचानक से गिरने वाली। रैंकर, कभी कभी क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे, द स्नैक इनटू द रिवर। स्नैक किसमें कूद गया, गिर गया, किसमें गिर गया भाई। यहां पर एक बात, अगर इस तरीके से जैसे मान लीजिए, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर। अब मैंने यहां इनटू का यूज क्यों किया, क्योंकि जो मेढ़ कूदता है
क्या करता है, कूदता है, इसलिए इनटू का यूज करते हैं, ठीक है ना। बहुत ब्रीफ में चीजें बताई अभी तक, ये आपने ये इस तरीके से नहीं किया होगा, ठीक है। तो अगला एक और स्लाइड रहेगी, 10 ही प्रीपोजिशन करेंगे, 10 से 12, ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रखनी, 2-3 इसके आएंगी क्लासेस जो है, पर एकदम एक्यूरेट सारी चीजें होंगी। चलो अगला देखते हैं बिना बातें किए हुए। चलिए अब 2 और रह गए, ठीक है। चलना नहीं है, कॉपी छोड़ के भाग जाओ, कहने का मतलब है आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बिटवीन, एमोंग और एमोंगेस्ट, ये सारे इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन है। यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग कब करते हैं, 2 व्यक्ति के लिए करते हैं, किसके लिए, 2 व्यक्ति के लिए। एमोंग का प्रयोग करेंगे 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए। एमोंगेस्ट का प्रयोग करेंगे बहुत अधिक के लिए। यहाँ बात समझनी है हमें, और एमोंग 2 से अधिक व्यक्ति के लिए, और जो एमोंगेस्ट होता है एस टी लग जाती है तो बहुत से अधिक के लिए। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं कैसे यूज करते हैं इनका। द एप्पल आर डिवाइडेड, जो सेब को क्या डिवाइड कर, बांट दो, कैसे बांट दो, किसके बीच बांट दो, महेश और मुकेश के बीच। यहाँ पे बात करते हैं हम महेश और मुकेश के बीच। तो महेश और मुकेश के लिए 2 क्या लगाते हैं, मैंने 2 के लिए क्या बोला, 2 व्यक्ति के लिए बिटवीन, तो इसका मतलब ये सही हो गया। अब यही एरर हो जाती है, कभी एमोंग डाल देगा या एमोंगेस्ट डाल देगा, ऐसी एरर आएंगी, बस एरर में डालेगा तो, ठीक है। द एप्पल वर डिवाइडेड एमोंग महेश, रमेश और मुकेश। मैंने बोला भाई एमोंग 2 से अधिक है, 1 2 2 से 3 है, 2 से 3 है, तो एमोंग का प्रयोग सही किया गया, इसका मतलब। आगे बात करते हैं, दीज 20 एप्पल्स, अब यहाँ पे ही मालूम पड़ेगा 20 एप्पल्स विल बी डिवाइडेड एमोंगेस्ट 10 बॉयज। भाई 20 एप्पल्स हैं, 10 लड़कों में क्या करने, बांटते हैं। तो 10 लड़के 2 से अधिक है, तो किसका प्रयोग करेंगे, एमोंगेस्ट का। तो एमोंगेस्ट का प्रयोग इसमें हुआ है कि नहीं, यहाँ देखिए आप, हुआ है भाई, ये भी सही हो गया। तो इसका मतलब तीनों उदाहरण हमारे सही है। अब बात करते हैं टिल और टू का। तो टिल का प्रयोग करते हैं समय प्रकट करने के लिए, और टू का प्रयोग करते हैं स्थान प्रकट करने के लिए। अभी टू का प्रयोग हमने देखा कि बहुत ही नॉर्मल स्थिति के लिए, ठीक है, नॉर्मली। बट जैसे सेंटेंस चेंज होगा, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको आता तो है, बट ये सेंटेंस देख के हम बिहेव करेंगे, इसमें क्या एरर है। अगर वो एरर बोल रहा है भाई, अगर उसमें एरर ये आ गया, आई स्लेप्ट, तो स्लेप्ट टिल, यहाँ पे टिल का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ स्लेप्ट सो गया, कितने बजे तक, 8 बजे तक, कितने बजे तक, 8 o'clock क्या हो गया, सो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ बात करने वाले टू का प्रयोग, ही वॉल्क्ड टू द एंड ऑफ द रोड। भाई कहाँ तक स्थान, वह टहलने जाएगा, वह चलेगा, टहलना नहीं है, चलना, वह चलेगा कब तक, द एंड ऑफ द रोड तक, जब तक रोड क्या नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, टू, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे प्रीपोजिशन थे जो आज हमने पढ़े। अगर आपको कोई भी प्रीपोजिशन समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप मेंशन करिए, मैं आपको उस अगले पार्ट में उस प्रीपोजिशन को दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। जितना मेरे से हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट उतनी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात आती है आपके हाथ में, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो वो कहेंगे पता नहीं यार कैमरा सही नहीं आ रहा, दूसरी बात कहेंगे राइटिंग समझ में नहीं आ रहा, पर वो ये नहीं देखें कंटेंट जो दिया जा रहा है वो किस लेवल का दिया जा रहा है। हमारी कॉपी से बाहर नहीं जाने वाला, इससे बाहर नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन, नहीं तो जितनी भी प्रैक्टिस सीटें आपकी हैं, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन ये सर ये करा दीजिए, वो जो मैं यूज करूंगा सारे बच्चों के लिए एक ही किताब रहेगी यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हम करेंगे। अब इसमें 1 या 2, पहला भाग तो ये खत्म हो गया, दूसरे भाग पर बात करते हैं हम, जब आएगा दूसरा भाग आएगा उसे नोट जरूर बनाना है। 11 उपाय, अभी तो प्रीपोजिशन बहुत अच्छे डले हैं, अभी तो उनको भी मैं रगड़ के लाऊंगा। जैसे क्या है, हम ऐसे भी चीज देंगे जहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, ये भी देखना है हमें, क्योंकि गलती नहीं करनी है, बार बार एक ही बार सीखना है। 2 महीने रह गए, सीखो तो ऐसा सीखो कि इससे बाहर ना मिले। अगर मैं आपको सिखा दूं, मान लो टिल, एंड, इनटू, ये छोटे छोटे प्रीपोजिशन करा दूं और भाई हम कह दूंगा सही हो भाई, अब पेपर में जाके मिला तो आप अपना टाइम तो यूटिलाइज नहीं कर सकते ना। टाइम तो उतना ही है निश्चित, अगर टाइम के अंदर बढ़िया चीजें मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।